टॉपिक पर लेक्चर है करके, चाहे कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा करके, उसको क्या है बोर्ड के ऊपर लिख करके वहाँ पे वगैरह सब कुछ है, इस तरीके से क्लास का लेआउट किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या है आपका टेस्ट का लेआउट करते हैं, तो वो अभी आपको बतलाएंगे, आज वही है आपका। ठीक है, और फायरिंग रेंज कितने प्रकार का होता है और फायरिंग रेंज के ऊपर क्या है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो वो बतलाएंगे। सबसे फर्स्ट में क्या है, .22 राइफल के बारे में आपको बतलाए थे। ठीक है, आज क्या है आपका SLR के बारे में बतलाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में क्या है कि LMG और CMG के बारे में, 4 वेपन के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, .22 और SLR, LMG और CMG। ठीक है, तो SLR के बारे में SLR के विषय में बतलाया आपको कि सेल्फ लोडिंग राइफल होता है, और LMG के विषय में क्या है कि लाइट मशीन गन है वो। ठीक है, उसको क्या है, उसका फुल फॉर्म लाइट मशीन गन। तो लाइट मशीन गन इसलिए बोलते हैं उसको कि जब नाइट को जब आप फायर करेंगे उससे, क्या बोल रहे हैं, लाइट मशीन LMG से जब आप नाइट को फायर कीजिएगा तो क्या है, जब उसका जो राउंड निकलता है ना, तो उससे थोड़ा सा एक लाइट निकलता है रेड कलर का। ठीक है, जैसे फायर डालिएगा उसका, उसके पीछे से क्या है, जो भी हो, एक लाइट निकलता है। इसके लिए क्या बोलते हैं, लाइट मशीन गन उसको। ठीक, आप लोग बॉर्डर या उसमें LOC देखे होंगे तो उसमें एक LMG होगा, LMG पोस्ट बोलता है, उसमें शब्द का यूज करता है, तो आप लोग को मालूम। उसके बाद क्या है कि LMG, इसके बाद फिर क्या है CMG के बारे में बतलाएंगे, जो कार्बाइन मशीन होता है। ठीक है, तो आप लोग देखे होइएगा, इसमें चारों, उसके चारों ओर से क्या है कि होल होता है, एक लंबा सा, बॉडीगार्ड लोग के पास होता है वो ज्यादातर। ठीक है, तो आप क्या है कि सबसे फर्स्ट में क्या है कि SLR को, SLR के बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, पहले क्या था कि SLR सेना का मतलब, आज जो आप लोग को उतना नहीं मालूम होगा, अभी क्या है कि सेना का बुनियादी हथियार जो है वो इंसास राइफल है। ठीक है, और उससे पहले क्या था, SLR था, उसका जो अपना बेसिक जो उसका हथियार था वो इंसास था, सॉरी SLR था पहले, उसके बाद आया इंसास। ठीक है, लेकिन अब SLR को क्या किए हैं, NCC के अंदर दे दिए हैं। ठीक है, या SLR जहाँ जहाँ से रिजेक्ट होकर के आया है, तो सबको अब बिहार पुलिस के पास कुछ बचा हुआ है, और NCC के पास तो समझिए सारा NCC के प्रशिक्षण के लिए दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें भी सेम है, इसका जो बॉडी पार्ट है SLR का वो भी सेम है। इसमें भी क्या है कि आपको बतलाए थे, जो हम जो ड्रिल करते हैं, ड्रिल क्या है कि इसी वेपन से किया जाता है। ठीक है, SLR से ही हम ड्रिल करते हैं, मार्चिंग जो करते हैं, जो बतलाए थे आपको कि हथियार के साथ, यही SLR के साथ। ठीक है, और SLR में क्या है कि इसमें भी क्या है आपका बायनट लगता है, ये बतलाए थे हम कि जो बोले थे संगीन बायनट पोस्ट। ठीक है, तो इस हथियार में बायनट सब में लगता है, सिर्फ जो स्टैंड वाला होता है ना, स्टैंड जो MMG या CMG वगैरह जो होता है, MMG CMG और LMG, ठीक है, इस सब में क्या है कि आपको बैनट नहीं लगता है उसमें। MMG मीडियम मशीन गन है। ठीक है, आप लोग भी नहीं देखे होइएगा, ऐसे उस पर भी नहीं आता है कहीं। MMG देखिएगा, हो सकता है यूट्यूब में अगर देख सकते हैं, लेकिन सेना के पास है, लेकिन सेना उसका कहीं भी वीडियो उसका MMG का फौजी आर्मी के साथ नहीं है। तो छोटा सा है, मीडियम मशीन गन, इतना ही बड़ा होता है देखिए, मतलब उसका लंबाई 1 फीट होगा, बस 1 फीट। ट्रिगर की जगह जो है ना, ट्रिगर देखते होंगे आप लोग कि ट्रिगर होता है, ट्रिगर का बनावट किस तरीके से होता है देखे है ना, थोड़ा सा राउंड रहता है, चांद की तरह रहता है कटा हुआ। क्या रोहित, यस ट्रिगर सर। तो देखे होइएगा ना, ट्रिगर जो होता है, हाँ ट्रिगर का सर। बनावट कितना होता है देखे ना, ट्रिगर कहाँ होता है वेपन में। है ना, तो वेपन में क्या है कि ट्रिगर जो है, ट्रिगर का बनावट आप देखे होइएगा, जनरली हर वेपन में वो क्या बोल रहे हैं,
चांद की आकार का रहता है उसमें लगा हुआ, जिससे हम फायर करते हैं, ट्रिगर प्रेस करते हैं। लेकिन मीडियम मशीन गन के पीछे वाला जो उसका भाग होता है, जिसको बट प्लेट के बारे में बतलाया थे आपको कि हथियार के पीछे के हिस्से को हम, सबसे नीचे वाला हिस्सा को बट बोलते हैं, या बट प्लेट उसके पीछे लगा होता है। तो मीडियम मशीन गन में क्या होता है कि बट ही उसका ट्रिगर होता है, ठीक है। और वहां क्या है, अपने इससे है क्या, अंगूठे से उसको प्रेस करना पड़ता है, वहां ऐसा नहीं चलना। देखिए अभी क्या है, अपने फायर करते समय जनरली क्या है कि आप अपने फर्स्ट फिंगर से क्या है उसको प्रेस करते हैं, उसे फायर करते हैं, ठीक है। लेकिन मीडियम मशीन गन में क्या है, उसको नीचे पकड़ के और अंगूठे से क्या उसको प्रेस करते हैं तो फायर होता है वो, ठीक। लेकिन आप लोग को मीडियम मशीन गन के बारे में पढ़ना नहीं है, फिलहाल आपको एलएमजी के, सॉरी अभी एसएलआर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो एसएलआर के बारे में आप समझिए, ठीक। इसमें भी क्या है कि आपका ये 6 भागों में खुलता है, ठीक है। एलएमजी क्या है, एलएमजी सॉरी एसएलआर क्या है कि 6 भाग में खुलता है। इसका क्या है, इसमें और इसके बाद क्या है, राइफल, राइफल का जो बोर होता है इसका, ठीक है। तो बोर क्या है, 7.62 mm है, ठीक है। इसका बोर जो होता है, ठीक। बोर बोलते हैं वो बैरल के अंदर का जो क्या बोल रहे हैं, जो स्पेस होता है ना, जहां से राउंड निकलता है, ठीक है। वो क्या है कि उसको बोर बोलते हैं, ठीक। तो उसका बोर का क्या है साइज, 7.62 mm, ठीक है। इसके बाद क्या है, बैरल की लंबाई, ठीक। तो बैरल क्या है इसका, जो फॉरहैंड गार्ड के ऊपर हम बतलाए थे आपको, जब हम ड्रिल का क्लास ले रहे थे, तो ड्रिल के क्लास के वक्त आपको बताए थे कि जब उसको हम पकड़ते हैं, किसको, वेपन को, जब हम अपने इस्लामी शस्त्र के लिए पकड़ते हैं या सावधान के लिए पकड़ते हैं, तो बैरल सीधा समझ लीजिए, आप उतना नहीं करना है, सीधा समझ लीजिए कि जहां से आपका राउंड अंतिम छोर पर, जहां जिसे आप राउंड फायर करते हैं, तो क्या है वो जिस रास्ते से होके निकलता है उसको हम बैरल बोलते हैं, सीधा समझिए, ठीक। उतना विस्तार रूप से नहीं जाना है। तो वो बैरल हो गया। तो बैरल की लंबाई कितनी है इसकी, 21 इंच, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसका वजन क्या है, 9 पाउंड है, ठीक। इसकी मैगजीन की क्षमता क्या है, 20 राउंड। इसका जो मैगजीन है, इसके मैगजीन का कैपेसिटी क्या है, 20 राउंड है। लेकिन सही फायर, दुरुस्त फायर डालने के लिए हम इसको 19 राउंड ही डालते हैं इसमें। ये बतलाया थे कि क्यों डालना है, 1 राउंड कम डालते हैं, क्यों डालते हैं, ये बतलाया थे पिछले क्लास में आपको, कि ताकि इसका फायर जो है सही तरीके से हो सके, ठीक। अभी दूसरा क्या है, अभी क्या है कि थोड़ा नेक्स्ट क्लास में आपको इसका पूरा हम दिखाएंगे आपको, चाहे आप लोग क्या कि यूट्यूब में भी देख सकते हैं, नहीं तो हम अपने लैपटॉप से आपको दिखलाते, लेकिन लैपटॉप पूरा डिस्चार्ज है, लाइट नहीं था रात को, ठीक है। तो मैगजीन क्षमता इसका क्या है, मैगजीन कैपेसिटी क्या है, कितनी है, 20, ठीक है। इसका कारगर रेंज जो है वो 300 गज है, ठीक। और मजल वैली सिटी जो है इसका क्या है, 700 700 फुट प्रति सेकेंड है, ठीक। जो वो जो राउंड निकलता है ना, राउंड निकलने के बाद जो कितना प्रति सेकेंड वो मतलब अपने टारगेट की ओर जा रहा है, कितना उसमें वक्त ले रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मजल वैली सिटी, ठीक है। फायर का समान दर क्या है इसका, जो न्यूनतम जो फायर कर सकता है ये क्या है, 5 राउंड प्रति मिनट में कर सकता है, ठीक है। 5 राउंड क्या है प्रति मिनट में, मतलब 1 मिनट में 5 राउंड फायर करता है, ठीक है। और तेज फायर में 20 राउंड प्रति मिनट में कर सकता है। इसके लिए क्या होता है बच्चे, कि जब हमको फायर किस तरीके से डाला जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक चेंज लीवर होता है, ठीक है। जितना ऑटोमेटिक हथियार है, तो उसके बाएं साइड में क्या है कि आपको चेंज लीवर होता है, ठीक है। और चेंज लीवर को जब हम चेंज करते हैं, अगर आपको
बोल रहे हैं रिपीट अगर फायर डालना है तो रिपीट फायर के ऊपर क्या करते हैं, लीवर को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। या सिंगल शॉट पे करना है तो एस के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। उसको लगा करके फिर आपका सिंगल शॉट फायर जाता रहेगा, ठीक। एक बार कॉक कर दिए और ठक 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 प्रेस, ट्रिगर प्रेस करते रहिएगा, एक एक सिंगल शॉट रहेगा। और ब्रश पे लगा दीजिएगा तो एक हल्का सा ट्रिगर प्रेस कीजिएगा तो पता नहीं कितना गोली फायर उसमें क्या है वो निकल जाएगा, ठीक है। ब्रश फायर में तो ब्रश फायर में एक बार में मैगजीन भी खाली हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम कभी भी जब फायर डालते हैं तो एक अच्छे फायरर का उद्देश्य क्या है कि बताया थे फर्स्ट में मजबूत पकड़ और दुरुस्त शिस्त, और दूसरा क्या है जो जान माल की जान माल को बचाते हुए क्या है दुश्मन को नस्तो नाबूद करके और अपने खुद भी मतलब क्या है खुद भी अपना बचाव कर सके, और दूसरे का कहीं भी जान माल क्या है कि हताहत ना हो और हम दुश्मन को खत्म कर दे। और तीसरा क्या है कि बेवजह आप है जो आपको जो राउंड मिला है जो फायर करने के लिए वो क्या है बेवजह आपका मतलब मिसयूज उसका नहीं हो, ठीक है। अब दुश्मन देख रहा है दिख रहा है एक, और सही उसको क्या है कि हम आसानी से मार के गिरा सकते हैं, लेकिन आप क्या फायर उसके ऊपर खोल दिए, ठीक है। तो क्या है दो तीन राउंड में जहाँ वो धराशाही हो जाता वहां क्या है उसको फायर खोले पूरा मैगजीन खाली कर दिए, तो मैगजीन खाली कर दिए। और दूसरा क्या है कि आसपास ब्रश फायर खोलने से गोली ये नहीं है कि आपको एक ही बार आपका जो टारगेट है उसके ऊपर जाएगा। ब्रश फायर खोलने से क्या है गोली पूरा फैलता है। ब्रश फायर खोला कब जाता है जब आपका शत्रु अत्यधिक हो, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं ब्रश फायर खोलते हैं शत्रु के जमीनी हकीकत को देखते हुए किस तरीके से आपके ऊपर आ रहा है, कितना संख्या है उसका, क्या उसका बनावट है, उसी तरीके से हमेशा फायर खोलना चाहिए उसके ऊपर। और दूसरा क्या है अभी एसएलआर का कुछ मुख्य भाग है जो आपको बता देते हैं, सेम पिछले में भी बतलाया थे आपको जो इसके विषय में .22 राइफल के बारे में। तो वो क्या था कि ऑटोमेटिक राइफल नहीं था, तो उससे कुछ इसका अलग है बॉडी पार्ट, वो आप थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। तो बट तो बतलाए थे इसका बट होता है, ठीक है। इसके बाद पिस्टल ग्रिप होता है एक, वो अभी वीडियो आपको हम नहीं दिखा पाए हैं, दिखाएंगे। तो पिस्टल ग्रिप जो होता है पिस्टल ग्रिप अभी पिस्टल ग्रिप के नाम बतलाएंगे। ट्रिगर, ठीक है। ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर जो होता है ट्रिगर के ऊपर से आप देखे होइएगा एक इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है। उसका उद्देश्य क्या है लगाना ट्रिगर गार्ड का कि आपको कभी भी क्या है कि जब आप फायर करते हैं या अगर वेपन अपने हाथ में रखते हैं आप, ठीक है, तो आपको क्या है उसका उद्देश्य क्या है कि आपको हमेशा जो है अपने पिस्टल को ही पकड़ के और उंगली बाहर की, जिसे सपोज करते हैं एक तरीके से इस पेन को मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए क्या है हमारा अपना हथियार है एसएलआर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या है एक ट्रिगर होगा, ठीक। तो हाँ यहाँ पे ट्रिगर है, ट्रिगर के ठीक पीछे पिस्टल होता है जिसको हम पकड़ते हैं फायर करने के लिए। इसको कैरी करने के लिए इसमें क्या होता है एक कैरिंग हैंडल लगा होता है, ठीक है। जो आप कैरिंग हैंडल का इस्तेमाल कब करते हैं, ऐसे कैरिंग हैंडल को तो बोला ही गया कैरिंग हैंडल, तो यानी कि कैरी करने के लिए कहीं ले जाने के लिए, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है हमेशा हम जब उसको लाते हैं तो कैरी करके इस तरीके से लाइएगा तो लंबा हो जाएगा। लंबा होने से क्या है कि अगर आप एक टीम में चल रहे हैं प्लाटून में चल रहे हैं तो तैयार करते हैं उसको बगल शस्त्र करके रखते हैं हथियार को, ठीक है। और कैरी करने का आवश्यकता कब होता है जब कभी आतंकी से मुठभेड़ होता है, जब कभी आप आड़ लेते हैं, ठीक है। आड़ लेते हैं दुश्मन से बचते बचाते आप दुश्मन के आगे भी बढ़ना है, ठीक है। दुश्मन के नजदीक तक तो जाना है, तब पता लगता है ना कि भाई कहाँ पर है, क्या स्थिति है, किस तरीके से फायर करना है उसको। तो एक तो होता है कि आप रेंग करके जा सकते हैं दुश्मन के पास, ठीक है, वो चीता चाल में, ठीक है। वो सब बतलाते ऑफलाइन क्लास होता है तो आपको बतलाते हैं हम। उसमें क्या होता है कि वेपन को इस तरीके से नीचे की तरफ से पकड़ के और क्रोलिंग करते देखे हैं ना, क्रोलिंग, क्रोलिंग जानते हैं ना आप लोग, जो जमीन पर कभी कभी देखे हुईएगा आप जवान सब भी करता है क्रोलिंग इस तरीके से।
इसके सहारे चलता है वो लोग। देखे होइएगा जब पनिशमेंट वगैरह देता है तो क्रोलिंग होता है, ठीक है। तो लेकिन क्रोलिंग ऐसे है, क्रोलिंग करते हैं या उसको चीता चाल भी बोला जाता है, ठीक है। फौजी लैंग्वेज में चीता चाल बोलते हैं, ठीक है। तो चीता चाल में क्या है, हम और हथियार को इस तरीके से पकड़ेंगे। हथियार का ऊपरी भाग क्या है, हथियार का भाग ऊपर, ये इस तरीके से देखिए। हाथ क्या है आपका, किस तरीके पेन जिसे पकड़े हैं ना, उसको पेन देखिए, पेन किस तरीके से पकड़ते हैं हम, ठीक इसी तरीके से उसके बैरल के पास पकड़ते हैं, आखिरी छोर, जहां हथियार का आखिरी छोर है वहां पे उसको पकड़ेंगे और इस तरीके से रखेंगे और आप रोलिंग करके क्या है आगे जा सकते हैं बच्चे, ठीक है। और इसके लिए बना हुआ, और दूसरा क्या है कि आपको बताया था कैरिंग हैंडल का, कैरी वाला जो होता है, जब आप देखिएगा कि दुश्मन से आपको छिपना है जल्दी में, तो रेंग तो नहीं सकते हैं आप। अगर रेंगने का अगर ऐसा मान के चलिए नीचे अगर पानी है, ऐसा तो नहीं, जमीन जमीन का बनावट किस तरीके से है, ठीक है। नीचे जमीन में कीचड़ होगा या कुछ होगा तो रेंगने में फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए हम कब क्या है कि झुक करके छिपते छिपाते भागते हैं, तो अपने हथियार को वही कैरी करके चटकी से ले जाते हैं कहीं, ठीक है। तो कैरिंग हैंडल होता है, और सीलिंग करी जो होता है जिससे हम टांगते हैं, ठीक है। बैरल बतलाए आपको, एक गैस प्लग होता है उसमें, ठीक। तो वो कहाँ होता है, वो बतलाया था आपके बैरल और फॉरहैंड गार्ड जो बतलाया आपको कि जहाँ पे इस तरीके से पकड़ते हैं सलामी शस्त्र के लिए हथियार के, हथियार को जब आपको एसएलआर तो देखे नहीं है, वो देखिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। उसमें गैस रेगुलेटर होता है, गैस रेगुलेटर बोलते हैं उसको या गैस प्लग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, पिस्टन, पिस्टन होता है उसके अंदर, ठीक है। इंजेक्शन स्लॉट, इंजेक्शन स्लॉट जो होता है वो बतला रहे हैं। वो उसके जब क्या है कि जब आप राइफल खोलिएगा तो उसके अंदर आपको दिखाएगा जो, जिसको चाल वाला पुर्जा बोलते हैं, ठीक है। बॉडी कवर होता है, बॉडी कवर अब तब खोलते ना, इसे वीडियो में अभी दिखाते हैं आपको। बॉडी कवर होता है जब हम फायर, ये एसएलआर का जो, एसएलआर का ऊपरी वाला जो भाग होता है ना, उसका बॉडी कवर एक लगा होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं जब हथियार खोलते हैं ना जिस टाइम में, तो उसको क्या है कि बॉडी लॉकिंग पिन से क्या है उसको, बॉडी लॉकिंग पिन निकालने के बाद क्या है उसको इस तरीके से, जब आपको दो भाग में इस तरीके से खुलता है एसएलआर, ऐसा हो जाएगा। जब बॉडी लॉकिंग पिन हटाइएगा तो इस तरीके से हो जाएगा, और फिर उसको क्या है इसका बॉडी कैप को खींचेंगे। जब बॉडी, जब इसका एसएलआर जब खुलता है तो ठीक है, उसका बॉडी कैप खींच करके हटाते हैं उसके ऊपर से, ठीक है। तो इतना भाग इसका है। और सबसे फर्स्ट में क्या था कि आपको बतलाया नहीं, अभी इतना आगे हम लोग आ गए, ठीक है। तो एसएलआर का मोटा मोटा यही था इसका, ठीक है। इसके बॉडी पार्ट में यही सब, बट है, बट प्लेट है, ठीक है। पिस्टन ग्रिप है, और ट्रिगर तो जानते हैं, गार्ड, मैगजीन, और कैरिंग हैंडल, ठीक है। सीलिंग करी, सीलिंग करी तो जानते होइएगा, सीलिंग करी क्या है, जिससे हम टांगा हुआ रहता है, देखते हैं हथियार को टांग करके ले जाता है, सीलिंग करी हो गया, गैस प्लग हो गया, ठीक है। गैस प्लग होता है ना, गैस प्लग जब फायर करते हैं ना आप, तो उसमें क्या है कि उससे धुआं निकलता है हथियार से, तो उसको कंट्रोल करता है वो, ठीक है। गैस प्लग का यही काम है, उससे क्या है वो प्रेशर भी बनाता है, वो कंट्रोल करना और प्रेशर बना करके चाल वाले पुर्जा को क्या है उसी गैस के उससे पावर से क्या है वो चलता है। उसके अंदर जो देखते हैं आप लोग, देखते हो फायर डाल रहा है, ठक अपने आप कॉक हो रहा है, फायर गया कॉक हुआ, फायर गया कॉक हुआ, फायर गया। तो उसका क्या है मुख्य जो उसको, जो ये चाल वाला पुर्जा का काम कर रहा है, वो मेन वर्क उसका ये गैस प्लग का ही होता है, ठीक है। गैस प्लग के कारण ही क्या है वो चाल वाला पुर्जा आगे पीछे करता है, और ऑटोमेटिक कॉक होते रहता है। कॉक होना मतलब, अब कॉक होता है, कॉक होने का मतलब ये है कि कॉक हुआ, और कॉक होते समय ही क्या है मैगजीन से राउंड खींच लेता है ऊपर, ठीक है, ऊपर खींच के रखा। और कॉक होने के बाद जब आप फायर करते हैं तो उतना उतना ही टाइम में क्या है वो चेंबर के अंदर दाखिल करते हुए
उसके ऊपर एक फायरिंग पिन का एक फोर्स लगता है अंदर वाले उसमें। पिस्टन जो है, पिस्टन उसके अंदर होता है। वो पिस्टन के अंदर देखिएगा तो एक फायरिंग पिन होता है, ठीक है। वही फायरिंग पिन जो है उसके ऊपर प्रेस करता है, दबाव देता है, और क्या है, राउंड तेजी से बाहर निकलता है, ठीक है। अभी आपका एसएलआर हो गया, और ये पिस्टन वगैरह खुलता है, इसका पिस्टन खुलता है, और पिस्टन, मैगजीन, और क्या है, आपका ये संगीन, ठीक है, गैस प्लग, इसका एसएलआर का गैस प्लग भी खुलता है, ठीक है, और बॉडी कैप। ये सब जो है इस तरीके से 6 भाग में क्या है, हम इसको एसएलआर को खोलते हैं, ठीक है। और इसका जो साफ सफाई है, साफ सफाई भी उसी तरीके से किया जाता है। जो इसको क्या है कि एसएलआर खोल करके, खोलने के बाद क्या है, इसमें एक वेपन के ऊपर 2 जवान होते हैं, ठीक है। 2 जवान, एक जवान का काम क्या है, वेपन को पकड़ना। दूसरे जवान का काम क्या है कि उसको हम साफ करते हैं, गर्म पानी, और खौला हुआ गर्म पानी से, जो वेपन का जो तेल होता है उससे, और चिंदी, खुंतरू, और क्या है, इसी इसी 4-5 चीज से क्या है, हम इसको साफ करने का जो इक्विपमेंट, जो भी सामान है, वो सब क्या है, यही है, ठीक है। तो गर्म पानी से सबसे फर्स्ट में क्या करते हैं, फायर होने के बाद एसएलआर में या सीएमजी में क्या है, एक पानी डालने का टिप होता है, उसके ऊपर डालते हैं। और उससे क्या है कि पानी को, गर्म पानी कंटिन्यू उसमें, कंटिन्यू लगातार, कम से कम क्या है कि आप 20 बार या 25 बार क्या है, उसमें गर्म पानी कंटिन्यू डालना होता है, ठीक है। नीचे उसके क्या है, टिप से डाले, और वो क्या है कि नीचे गया बॉकेट में, फिर बॉकेट से निकाले, फिर उसके अंदर डाले, फिर बॉकेट में गया, फिर डाले। उससे क्या है, उसका जो अंदर में जो कार्बन लग जाता है, क्या है, फायर करते करते, ठीक है। तो वो क्या है, वो कार्बन उसका मरता है। फिर हम क्या करते हैं, एक फुंतरू में चिंदी को लगा करके, फिर उसके अंदर डाल के, चैम्बर की ओर से, चैम्बर से डालेंगे तो बैरल की ओर निकलता है। फिर उसको एक जवान खींचता है, दूसरा जवान हथियार को पकड़े रहता है, ठीक है। उससे साफ किए, फिर दूसरे चिंदी को, ये बतलाए थे आपको हम पिछले क्लास में, ठीक है। चलिए, एसएलआर का आपका खत्म हो गया, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है, लोड अनलोड होता है, ठीक है। आपको बोलेगा, आपका जो, जब आप फायर करते हैं तो उसमें क्या है कि उसका एक कार्रवाई होता है। जब हम फायर करते हैं कहीं भी, तो उसमें एक कार्रवाई करनी होती है। ऐसा नहीं कि अभी देख रहे हैं तालिबान में, ठीक है, हथियार लिए हुए है, नमूना पेश कर रहा है चारों तरफ, ठीक है। कहीं देखिए जिप्सी के ऊपर हथियार, दुनिया मतलब 100-50 हथियार जिप्सी के ऊपर रखे हुए हैं, उसको उसी तरीके से, कोई उसका डिसिप्लिन नहीं है हथियार के साथ, हथियार के ऊपर बैठा हुआ है, गधा की तरह नमूना पेश कर रहा है। तो पूरा दुनिया में तो वैसा जैसा कर रहा है वैसा उसके साथ हो रहा है, मतलब लोग उसी दृष्टिकोण से उसको देखते हैं। लेकिन क्या है कि फौज में सबसे क्या है कि लोग, उसमें अगर राशन कम हो जाए खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हथियार आपका क्या है, सेकेंड वाइफ जो है, बोलते हैं। सेना का जवान क्या है, सेना के जवान या अफसर जो भी हैं, उनके लिए सेकेंड वाइफ क्या है, उसकी हथियार होती है, ठीक है। जो एक वाइफ घर में और दूसरी वाइफ क्या है, उसका हथियार होता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से आदमी अपने फैमिली को किस तरीके से देख रेख करता है, और कितना उसके लिए मतलब सम्मान होता है, या किस तरीके से उसके लिए भाव होता है मन में, आप लोग को मालूम है। तो सेम वही भाव प्रकट करना पड़ता है अपने हथियार के साथ, ठीक है। इतना जान लीजिए कि हथियार को सबसे सर्वश्रेष्ठ मतलब ऊपर रखा गया है फौज के अंदर, ठीक है।
पता नहीं अचानक ऑफ हो गया का है, पढ़ाते पढ़ाते ऑफ हो गया मोबाइल, पता नहीं किससे। तो ये बतला रहे थे आपको कि हथियार को सबसे ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो हाँ, उसमें क्या होता है, हथियार को जहाँ रखते हैं पक्का डिसिप्लिन से, उसमें क्या है, एक कोत होता है, कोत में कोत कोत जेसीओ, कोत एनसीओ, कोत अफसर, और क्या है, ये इस तरीके से होता है, और देख रेख उसका पक्का परेड होता है उसका हथियार का, ठीक है। और उसका प्रॉपर साप्ताहिक मेंटेनेंस है फौज में, ठीक है। तो इस तरीके से उसको रखा जाता है। अभी आज क्या है कि अब समझ लीजिए, लोड और अनलोड, और दूसरा क्या है कि उससे पहले क्या है कि आपको हम थोड़ा शिस्त लेने के बारे में, एम किस तरीके से लिया जाता है वो बतलाएंगे, और फिर क्या है किस तरीके से आप वेपन से फायर करते हैं, ठीक है, तो वो बतलाते हैं आपको। सबसे फर्स्ट में क्या है कि आप उसके आगे फिर बतलाएंगे आपको, ठीक है, किस तरीके से फायरिंग रेंज पर हम लेआउट करते हैं, और फायरिंग रेंज कितने तरीके का होता है और क्यों होता है ऐसा, ठीक है, वो आपको हम बतलाएंगे सबका। तो सबसे फर्स्ट में क्या है कि जब हम फायर के लिए जब एम लेते हैं, ठीक है, तो गांव में देखते हैं ऐसे भी कोई, आपके भी गांव में होगा ऐसा नमूना टाइप का लोग सब, जो ऐसे देसी कट्टा वगैरह लहराता है या कुछ करता है इस तरीके से, या उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है उसके ऊपर, ना ट्रिगर कंट्रोल कर सकता है ना वेपन कंट्रोल कर सकता है, तो मारता रहता है कहीं। आप देखते हैं ना शादी उदी में, बोलता है वर्चस्व फायर में दूल्हे समेत दूल्हे के फलाने लोग कितने की मौत, सुने होइएगा आप लोग, पेपर पर में बराबर आता है कि दूल्हे के फलाने दोस्त को लग गया तो उसको लग गया, तो उसका क्या होता है कारण कि उसको ट्रिगर कंट्रोल नहीं होता है उससे, ठीक है। और क्या है कि हथियार कंट्रोल नहीं, छोटा है, लेकिन एक चीज जान लीजिए, छोटा आपका देखते होइएगा, ये पिस्टल जो होता है वो हो गया, या फिर बोल रहे हैं आपको माउजर वगैरह, ये सब हो गया, तो ये सब क्या है कि छोटा है, लेकिन उतना ही क्या बोल रहे हैं, डिफिकल्ट है उसको फायर करना। अगर ऐसे किसी को मारना है, बड़ा टारगेट मिलता है तो कोई भी फायर कर देगा, लेकिन आपको जब जहां पर जीरोइंग करना होगा, जहां पर मतलब 5 राउंड या 6 राउंड या 10 राउंड अगर कहीं पे करना है आपको एक पॉइंट के ऊपर, तब तो मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रशिक्षण जो है उसके लिए हमको लेना आवश्यक है, ठीक है। तो जो लोग प्रशिक्षण लेते हैं तो उनको क्या है कि कभी भी इस तरीके का उनसे चूक नहीं हो सकता है। और दूसरा, कभी भी क्या है कि आपका हथियार का मिसयूज करना, मतलब, तो जानते हैं कि आप लोग की गैर कानूनी है, इसको करना भी नहीं है। और कहीं एनसीसी में भी जब फायर होता है तो क्या होता है, फायर फायर करने के दिन जो डेट हम मुकर्रर करते हैं उसको फायर करने के लिए, तो उसको क्या है कि उससे पहले जिस जिला अंतर्गत होता है वहां के जिलाधिकारी को एनसीसी की ओर से क्या है, एक लिखित में आवेदन जाता है उनके पास, एक एप्लीकेशन जाता है कि श्रीमान ऐसे 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 आज क्या है हमारे एनसीसी के बच्चे फायर करेंगे, ठीक है, इसके लिए मैं आपको सूचित करता हूँ। उतना ही नहीं, कितना राउंड फायर होगा, क्या होगा, नहीं होगा, सारा उसमें डिटेल लिखना पड़ता है, कितना हथियार होगा, कौन कौन लोग होंगे वहां पर, ठीक है। बॉर्डर पे नहीं होता है, बॉर्डर पे कोई बात नहीं है, बॉर्डर पे वहां सब चलता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है कि सबको, अभी कोई अटेंडेंस बना रहे हैं क्या ग्रुप में आप लोग? बहुत कोई बना दिया। हम देख लेंगे, टाइमिंग से मिल जाएगा, ठीक है, अच्छा है। अटेंडेंस बनाइए मत, अभी क्लास में ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये बतला रहे थे आपको कि उतना वहां देना पड़ता है एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन देने के बाद ही हम फायरिंग अपना वो कर सकते हैं। तो आपको बतला रहे थे कि लोड और अनलोड के बारे में बतला रहे थे, ठीक है। तो लोड करने से पहले क्या है आपको कि सबसे फर्स्ट में क्या है कि जब आप एलएमजी सॉरी एसएलआर से जब फायर करते हैं, और दूसरा तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि किस तरीके से लेते हैं, सबसे पहले एम लेना जान लीजिए। तो एम लेना क्या होता है कि उसका उद्देश्य है मजबूत पकड़ और दुरुस्त शिस्त, ठीक है। तो मजबूत पकड़ने से अभिप्राय क्या है कि आप जब मजबूत पकड़ेंगे तो आपका मतलब आपके कंट्रोल में होगा हथियार,
ठीक है। और दुरुस्त शिस्त अगर लेंगे तो आप जहां टारगेट लिए हैं जिस चीज को, उसको फायर कर सकते हैं आप। ठीक है। तो पॉइंट 22 में आपको बतलाए थे कि पॉइंट 22 में 4 साइड का टी होता है, बैक साइड का यू। ठीक है। तो इस तरीके से हम उसमें क्या करते हैं, ये आपका जो गाल है क्या, वो हम बट के ऊपर बिल्कुल इस तरीके से, देखिए बिल्कुल इस तरीके से क्या है उसके ऊपर टच करके, और उंगली क्या है बच्चे कि आपका जो ये फर्स्ट फिंगर है, इसको हम ट्रिगर के अंदर, जैसे कि आप गए वहां पे, तो उसमें क्या होता है जब हम फायरिंग के लिए जा रहे हैं और लीनिंग पोजीशन में जब हम फायर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है सबसे फर्स्ट में आपको बोलेगा आपका उस्ताद कि हथियार के पीछे लाइन बन। ठीक है। तो एकदम स्पीड में बोलता है, उतना आप लोग को पूरा एकदम पावर में बोलेगा। वहां पर क्या है, कोई ढीला ढाला कार्रवाई नहीं चलता है। ठीक है। एकदम जोर से। वहां पर क्या है कि जो भी आपको वर्ड ऑफ कमांड मिलता है फायरिंग रेंज के ऊपर, बिल्कुल क्या है कि स्पष्ट होना चाहिए और ऊंचे स्वर में होना चाहिए। ठीक है। आपका क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, और वॉइस जो था लाउडली होना चाहिए। ठीक है। ताकि क्या है, स्पष्ट होगा तभी ना आप सुनिएगा कि हमको क्या करने का वो दे रहा है, और लाउडली होगा तो सुनाई देगा आपको कि क्या बोल रहा है उस्ताद। ठीक है। तो बोलेगा लाइन बन, हथियार के पीछे लाइन बन। ठीक है। तो फायरिंग पार्टी हथियार के पीछे लाइन बन, तो चटकी से उसमें से 6 जवान होता है। अब बोल करके क्या है कि अपने बाएं पैर को उठाकर चटकी से मारेगा एक स्टेप आगे लेकर के। ठीक है। दाहिने हाथ की थपकी धरती के ऊपर, और दोनों पैर थोड़ा सा हवा के ऊपर, और लेट जाना है नीचे। उसमें क्या, उसके बाद क्या है कि आपको एसएलआर का पोजीशन बतला रहे हैं। एसएलआर पॉइंट टू और सीएमजी का जो पोजीशन है फायर करने का, जो लेट करके, वो आपको हम बतला रहे हैं। ठीक है। और बायां पैर आपका थोड़ा सा आगे की ओर, आगे की ओर होगा, घुमा हुआ, ऊंचा होगा। ठीक है। आपका ये जो दाहिना पैर है वो बिल्कुल सीधा, और सीधा नहीं, थोड़ा सा अपने बॉडी से क्या है, राइट साइड लेफ्ट लेग। ठीक है। आपका जो बॉडी जहां लेटे हैं आप, उससे क्या है, थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा अपने बॉडी से दाहिने कर दीजिए, और बाएं पैर को क्या है, दाएं बाएं करने के साथ क्या है, थोड़ा सा हाइट दे देना उसको। ठीक। और आपका जो दोनों पंजा क्या है, वो उस साइड होगा, दाहिने साइड और बाएं साइड। इस तरीके से नहीं होगा, ना ऐसे होगा ना वैसे। ठीक है। ऐसा जिस साइड आप पैर अपना घुमाए हैं दाहिने साइड, तो दाहिने साइड, ये वाला बाएं साइड, थोड़ा सा आगे की ओर। ठीक है। अटेंडेंस अभी बना रहे हैं आप लोग का, फिर हम अटेंडेंस नहीं बनाएंगे, क्लास ऑफ होने दीजिए इसके बाद। ठीक है। तो और इत्मीनान करेंगे हम कि हमारे ये इतना बतला दिया आपको, पैर क्या है, दाएं और बाएं पैर का जो जो पोजीशन है वो बतला दिया आपको। और क्या है, आपके बॉडी के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, और बॉडी आपको बिल्कुल रिलैक्स में छोड़ देना है नीचे की। नीचे जब आप बॉडी के लिए, जब फायरिंग के लिए जब लेटते हैं, तो बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। लेकिन बॉडी को जितना ही ढीला छोड़ेंगे उतना ही हम मजबूत पकड़ करेंगे। क्या, किसको, हथियार को। जब लेट गए तो भी आपको आपका वेपन नहीं छूना है। ठीक है। लेट गए, और हमेशा आपको अपने जो इंस्ट्रक्टर खड़ा होगा उसका कमांड सुनते रहना है। ठीक है, कि क्या बोल रहा है। ठीक है। उस पर कार्रवाई करना है, अपने मन से अपना दिमाग वहां फायरिंग रेंज के ऊपर कुछ नहीं यूज करना है आपको। ठीक है। तो आपका इंस्ट्रक्टर आपको ये आपका आदेश देगा। ठीक है। फायर भर, तो भर बोलेगा, भर पोजीशन। ठीक है। तो भर पोजीशन के साथ क्या है, आपको चटकी से ये क्या है, आपको थपकी नीचे मारना है। चटकी से मार के फिर वेपन को पकड़ना है। ठीक। वेपन को पकड़े, फिर क्या है, आपका जो मैगजीन वहां पे क्या है कि फायरिंग रेंज के ऊपर, फायरिंग रेंज पर 3 पार्टी होता है। ठीक है। रिपेयर पार्टी, स्पेयर पार्टी, और फायरिंग पार्टी। ठीक है। तो फायरिंग करने वाला क्या है, वो फायरिंग करेगा, और दूसरा क्या है, सॉरी, हेल्पर पार्टी होता है एक। तो हेल्पर पार्टी क्या है, अपना वर्क करेगा, और रिपेयर पार्टी क्या है, वो अपना काम करेगा। तो तीनों का काम क्या है कि जब आप फायर करते हैं टारगेट के ऊपर, तो तो आप फायर किए, अपना फायरिंग देख लिए आप जाकर के कि कितना है, कितना राउंड किए, तो टारगेट को ला करके आप दे दिए इधर। तो उसमें क्या है, रिपेयर पार्टी उस टारगेट के ऊपर क्या है,
एक छोटा सा इतना बड़ा चिंदी लेके कूट का या कार्टून का उसको फिर चिपका देगा, टारगेट हो गया दुरुस्त, अगला पार्टी क्या है उसको फिर टारगेट लग जाएगा उधर। तो ये बतलाते हैं फटाफट में आपको, ठीक है। तो ये बतला रहे थे, हाँ, वो फायरिंग पोजीशन के बारे में, ठीक है। तो फिर आपका इंस्ट्रक्टर क्या है, आपको आदेश देता है कि आपका इंस्ट्रक्टर देगा फायर भर, ठीक है। तो भरने के साथ आपको क्या है, तसल्ली कर लेना है कि जो आपका मैगजीन रखा हुआ है, ये ट्रेनिंग का बात बतला रहे हैं आपको कि ट्रेनिंग किस तरीके से लेना है। ये बात नहीं है कि हम आपको ये बोल रहे हैं कि लड़ाई के मैदान में इतना वो लड़ाई के मैदान का कार्रवाई दूसरा है। वहां क्या होता है, कमांडर होता है आपके साथ, वो आपको दिशा निर्देश करते रहेगा, ठीक है। तो ये बतला रहे थे आपको क्या, या भर बोलने के बाद आपको तसल्ली करना है कि मैगजीन में आपका मैगजीन में राउंड है कि नहीं। मैगजीन को देखते हुए इस तरीके से, उसके बाद क्या है, मैगजीन को क्या है, मैगजीन को अंदर फिट कर देंगे हम, ठीक है। फिट करने के बाद क्या है कि फिर अपने स्थान पर ही रहेंगे, ठीक है, जहां जिस तरीके से है वैसे फिट करने के बाद, और जब बोलेगा आपको इंस्ट्रक्टर भर पोजीशन जब बोलता है, तो जब आप मैगजीन को लोड कर दिए, उसमें लोड करने के बाद क्या है कि आप फिर पोजीशन में अब आ जाइए, ठीक है। लेकिन क्या है, ट्रिगर के गार्ड के अंदर आपका ये जो फर्स्ट फिंगर है उसके अंदर नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं? हेलो, यस सर। गुड। तो क्या है कि आपका फर्स्ट फिंगर उसके, तो आप मेरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट अटेंडेंस वगैरह का, गुड। तो ये बोल रहे थे कि आपका जो फर्स्ट फिंगर है वो आपका ट्रिगर के बाहर ही होगा, ठीक है, ट्रिगर से बाहर। जब आपका उस्ताद आपको बोलता है वहां पे कि उसके बाद क्या है, जब आप भर लीजिएगा, तो भरने के बाद क्या है कि इंस्ट्रक्टर बोलेगा कि दुरुस्त शिस्त मिलने पर, ठीक है, दुरुस्त शिस्त मिलने पर, या बोलेगा सामने टारगेट, ठीक है, सामने टारगेट बोलेगा, बस आपको क्या है अलर्ट हो जाना है उसके बाद। लेकिन तब भी क्या है, हम ट्रिगर अंदर नहीं डालेंगे, उंगली ट्रिगर के अंदर बाहर ही रखेंगे, ठीक है। फिर आपको बोलेगा जब जब अगला आदेश मिलेगा सामने टारगेट, तो सामने टारगेट के बाद फिर आप आ गए, पोजीशन ले लिए कि नहीं, अब हमको लेना, आप धीरे धीरे आप शिस्त मिलाइए, ठीक है। अब क्या शिस्त किस तरीके से मिलता है, तो एसएलआर में क्या है कि इसमें भी क्या है, बैक साइड का एक होल होता है इसमें, ठीक है, यू नहीं होगा इसमें, क्या है एक फोर साइड का क्या है, बैक साइड में इसमें एक इतना इतना बड़ा क्या है कि आपको एक प्लेट नुमा होता है, ठीक है। तो प्लेट नुमा में क्या है, होल होता है, ठीक है। उस होल से सामने हम आपका जो फोर साइड का टी होता है वो, और जो टारगेट है उसको सबसे फर्स्ट यही करना है कि आपको बाएं आंख बंद करते हुए क्या है, दाहिने आंख से हम देखेंगे कि बैक साइड का मेरा जो यू है, या जो बैक साइड का होल है एसएलआर वाला, और फोर साइड का टी, और जो काला वाला टारगेट जो होगा आपका, टारगेट के बीचों बीच में क्या है कि एक ब्लैक कलर का मार्क होता है। उस तीनों को एक सीट में लेना है, तीनों एक सीट में जब आ जाएगा, तीनों का जब एक सीट में ले लिए आप, तो उसके बाद क्या है, आपको टारगेट के ट्रिगर गार्ड के अंदर उंगली डालना है आपको, और उंगली डाल करके क्या है, रुके रहना है, ट्रिगर के ऊपर उंगली डाल करके रुके रहना है। फिर आपका जो उस्ताद है वो बोलेगा दुरुस्त शिस्त मिलने पर, ठीक है, सिंगल शॉट फायर, ठीक। तो आपको सिंगल शॉट बोलने का मतलब क्या, कि आपको सिंगल शॉट डालना है, ठीक, एक एक फायर करके, जितना आपको राउंड मिला है उसमें 20 राउंड मिला हो या 10 राउंड मिला हो, तो उसको क्या है, सिंगल शॉट फायर करना है, एक एक करके, ठीक है। तो वही इंस्ट्रक्टर आपका बोलेगा कि दुरुस्त शिस्त मिलने पर सिंगल शॉट फायर, ठीक। तो दुरुस्त शिस्त आपका मिल गया है, जो आपको बोला तो वो चीज तो देखना है ना, मिल गया दुरुस्त शिस्त वो तीनों। और मिलने के बाद अभी क्या है, आप चंद सेकंड के लिए अपने सांस को रोक करके फिर क्या है, उससे सिंगल शॉट फायर करते रहिए, ठीक है। तो सिंगल शॉट क्या होता है, उसको सिंगल शॉट पर चेंज लीवर को लगाना होता है,
बार बार उसमें कॉक नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, प्रशिक्षण सही तरीके से नहीं मिला है, ट्रेनिंग तो क्या है, कोई एक के बार में कर दिया तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आप, हाँ, तो ये आपका लोड हो गया। तो लोड होने के बाद क्या है, अब इसको अनलोड करते हैं, ठीक है। तो अनलोड में क्या है, जब आप फायर कर लिए तो फायर करने के बाद क्या है, धरती के नीचे क्या है, चटकी से इस तरीके से मार के आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा, ठीक है, और लेटे रहिएगा। हाथ खड़ा कर दीजिएगा, जिसका जिसका हो गया वो बंदा लेटे ही रहेगा, हथियार को बाएं साइड रख के फिर क्या है, उस लेट करके हाथ इस तरीके से खड़ा करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है कि आपको अनलोड करने के लिए इंस्ट्रक्टर बोलेगा, तो आपको क्या है कि फिर चटकी के साथ धरती के ऊपर मार करके, चटकी से मारना पड़ता है, और मार करके क्या है, उसको मैगजीन को हम निकाल करके रख दिए वहां, ठीक है। और रखने के बाद फिर क्या है, कॉक करके जब हम अनलोड किए, तो कभी भी क्या होता है बच्चे, जब हम फायर किए या फायर करने से पहले एक बार कॉक करके हम फायर ट्रिगर प्रेस करके देख लेंगे कि इसके अंदर कोई, चैम्बर के अंदर कोई क्या है, हथियार वगैरह कुछ दाखिल तो नहीं है, ठीक है। तो उसका हम इत्मीनान कर लेंगे कि ऐसा कोई चीज इसके अंदर में है नहीं, राउंड वगैरह, जो हो सकता है इनकेस की कहीं अलग दूसरे दिशा में क्या है फायर हो जाए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में क्या है, जब भी आप हथियार को मजबूत पकड़ रखेंगे और दुरुस्त शिस्त लेंगे, तो क्या है 100% आपका सबसे पहला एकदम बुनियादी उसूल है इसका, कि आपको 100% मजबूत पकड़ और दुरुस्त शिस्त, ठीक है। इसके बाद फायर डालते हैं। तो अब लोड हो गया, लोड होने के बाद क्या है, आपका फायर खत्म होने के बाद भी क्या है कि उस तरीके से छोड़ के नहीं उठना है, फिर क्या है, उसको आप मैगजीन को निकाल के वहां पर रख देंगे, और फिर आपका बोलेगा उस्ताद खड़े हो जाओ, ठीक है। तो खड़े होंगे और एक स्टेप लेके, जो आगे हम नीचे की ओर गए थे, तो एक स्टेप लेके पीछे आकर के फिर बाएं मुड़ मुड़ेगा। बाएं मुड़ने के बाद क्या है कि आपको दौड़ते हुए अपने टारगेट के पास, जहां जहां आपका टारगेट है वहां पे जाके खड़ा होना है, ठीक है। तो ये लोड अनलोड का कार्रवाई खत्म है। होल्डिंग बतलाया कि होल्डिंग वही बतलाए थे आपको, जो फायर करते समय जो हम होल्ड करते हैं, ट्रिगर प्रेस होने से पहले क्या है कि कुछ देर के लिए होल्ड करके क्या है, हम एम जब लेते हैं और ट्रिगर के ऊपर जो होल्ड करते हैं, ठीक है। बतलाए थे आपको कि ट्रिगर कभी भी प्रेस कीजिएगा तो एकाएक नहीं होता है। ट्रिगर प्रेस करते समय क्या है, ये प्रेस करने के जब रेडी होइएगा तो उसके ऊपर थोड़ा सा जब प्रेस कीजिएगा तो एक जगह रुकता है थोड़ा, वो वहां पर, उसके बाद अगर दबाए तो समझ लीजिए 100% गोली आपका आपके हथियार से, बैरल से बाहर, ठीक। अभी दूसरा क्या है आपका, रेंज के बारे में जान लीजिए, इसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। फायरिंग रेंज के बारे में, ठीक है। तो फायरिंग रेंज कितने प्रकार का होता है, तो फायरिंग रेंज आपका क्या है कि फायरिंग रेंज 3 प्रकार का होता है, ठीक है। उसमें क्या है कि शॉर्ट रेंज होता है, लॉन्ग रेंज होता है, और डीप रेंज होता है, ठीक है। तो डीप रेंज में क्या है, हम फायर खड़े होके खोलते हैं, ठीक है। देखिएगा जहां क्या है कि गड्ढा होकर के, गड्ढे में जवान खड़ा होकर के फायर डालता है, वो क्या है, डीप रेंज है, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है, जहां छोटे हथियारों का क्या बोल रहे हैं, छोटे हथियारों का जहां पर हम मतलब ये प्रशिक्षण लेते हैं या उसका प्रैक्टिस करते हैं फायरिंग का छोटे हथियार से। इस प्रकार से आपका छोटा छोटा हथियार, जैसे कि आपका इंसास राइफल है, फिर क्या है ये आपका पिस्टल वगैरह है, माउजर है, ठीक है, सिक्सर वगैरह जो है, तो उसके लिए हम शॉर्ट रेंज पर, या सीएमजी जो कार्बाइन मशीन बताए थे आपको, वो अगर है तो वो क्या है कि आपका उसके लिए हम शॉर्ट रेंज पर करते हैं, ठीक है। और दूसरा उद्देश्य क्या है कि शॉर्ट रेंज का जो व्यक्ति, जैसा कि अब किसी को 50 मीटर वाला प्रैक्टिस करना है, 50 मीटर का फायरिंग रेंज पर प्रैक्टिस करना है, तो शॉर्ट रेंज पर फायरिंग करेगा। अब जिसका 200 मीटर होगा, 300 मीटर वाला होगा, तो लॉन्ग रेंज में होगा, ठीक है। तो और उससे पहले क्या है कि आपका
फायरिंग रेंज के ऊपर जाने से पहले वहां का क्या है, कुछ बुनियादी जो बातें हैं उसको क्या है हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि सबसे फर्स्ट में एक उसमें पार्टी होता है संतरी पार्टी, ठीक है, जो फायरिंग रेंज से क्या है कि फायरिंग रेंज के चारों ओर से, ठीक है, फायरिंग रेंज के चारों ओर से क्या है वो रेड कलर का बंडी उसको पहना करके क्या है एक रेड कलर का झंडा उसके हाथ में देके चारों ओर से क्या है उसको जिस इलाके में फायरिंग चल रहा है उसको चारों तरफ से क्या है उसको खड़ा कर देते हैं, उसके अंदर किसी को हम आने नहीं देते हैं, ठीक है। आपका जो भी कोई अगर आने वाला होगा उसको बताएंगे भाई तुम इस रास्ते नहीं जाओ, यहाँ फायरिंग चल रहा है, तुम दाएं दूसरे रास्ते से जाओ, ठीक है। तो और दूसरा क्या होता है कि अब आप बोलिए कि सर फायर डालेंगे तो आगे सामने भी कहीं गोली लग सकता है, ठीक है। तो आप लोग फायरिंग रेंज के ऊपर क्या होता है कि जहां पे फायरिंग पोस्ट होता है, ठीक, फायरिंग रेंज के ऊपर जहां से आप फायर डालते हैं, ठीक, उसके ठीक सामने एक दीवार होता है, ठीक है, दीवार, लंबा दीवार के ऊपर क्या है कि मट्टी से उसको एक दीवार बना करके मट्टी उसके सामने से क्या है उसके ऊपर मिट्टी जो है मिट्टी का अंबार लगाते हैं पूरा, जितना दीवार जितना ऊंचा तक है उसको अपने नीचे से लेके ऊपर तक पूरे मट्टी से उसको ऊपर किया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या है उसको उसके दाएं और बाएं साइड से क्या है एक बाउंड्री खींचा जाता है, ठीक। तो वही आपका फायरिंग रेंज, उसी के ऊपर क्या है टारगेट को हम लगाते हैं, ठीक है। जितना टारगेट है जिस तरीके का रेंज होता है जनरली 6 टारगेट लगता है, ठीक है। तो 6 टारगेट को हम या बड़ा टारगेट हो आपका क्या बोलते हैं मिल्टन के आकार का हो टारगेट या फिर आपका छोटा टारगेट हो, लेकिन 6 टारगेट लगा करके या 10 टारगेट लगा करके हम फायर करते हैं। तो लॉन्ग रेंज पर जाइएगा तो बड़ा बड़ा 10 टारगेट लगा सकते हैं, 12 टारगेट लगा सकते हैं उसमें, लेकिन शॉर्ट रेंज पर 6 टारगेट लगता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि आप संतरी उसके ऊपर डाल दिए, संतरी चारों तरफ से आप उसको खड़ा कर दिए कि भाई, और आप क्या है कि संतरी को आप उस पर खड़ा कर दिए और वो संतरी क्या है उसका सेफ्टी के लिए कि इसके अंदर कोई आए नहीं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आपके पास हेलमेट होना चाहिए, ठीक है। जब फायरिंग रेंज में जब जा रहे हैं तो एक हेलमेट आता है, आप लोग देखे होंगे उसमें एलओसी या उसमें जो बॉर्डर में देखे होइएगा कि हेलमेट होता है, तो हेलमेट मस्ट है आपके पास। पिट्ठू और पोचिस होना चाहिए जाने से पहले, जो जिसमें एम्युनेशन वगैरह रखाता है, पिट्ठू पोचिस देखे होंगे आप लोग टांगे हुए, देखे हैं ना, यहाँ पे एक लंबा लंबा सा होता है, वो वो पिट्ठू पोचिस होना चाहिए आपके पास, हेलमेट होना चाहिए, बिल्कुल जूता आपका बिल्कुल टाइट तरीके से बंधा होना चाहिए, ठीक है। और आपका फायरिंग रेंज में जाने से पहले क्या है कि आपका कितना वेपन है, कौन सा वेपन है, ये आपके क्या है कि जो बटालियन के हेड होते हैं उनको हम उस चीज का जानकारी देते हैं कि भाई हम आज फायरिंग करेंगे, हमारे इतने जवान हैं और हमारा ये वेपन है, इतना राउंड है, ठीक है। और जब फायरिंग रेंज के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो उसके अंदर भी क्या है कि वहां पर भी क्या है उसका ड्रिल होता है एक, ठीक है। तो ड्रिल करते हुए ही हम सारा कार्रवाई उसके अंदर करते हैं, और किसी भी तरह का क्या है कि छोटी छोटी गलती बड़े मतलब क्या होते हैं घटना को आमंत्रित करता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी तरह का फायरिंग रेंज के ऊपर हंसी या मस्करी हम नहीं करते हैं, ठीक है, जिससे कि कोई घटना घट जाए। तो फायरिंग रेंज के अंदर क्या होता है, एक जो हेल्पर पार्टी आपको बतलाए थे, ये तो उसका सेफ्टी का हो गया कि आपके पास एक हेलमेट होना चाहिए, हेलमेट लगा करके पक्का प्रॉपर जाना है। और हाँ, दूसरा क्या है कि फायरिंग रेंज के जो दीवार बतलाए थे कि सामने होता है, उसके ऊपर भी एक क्या है लंबा झंडा रेड कलर का हम क्या है उसके ऊपर लगा देते हैं, ताकि दूर से पता चले कि भाई वहां, और लाल कलर जानते हैं कि क्या है कि खतरे का मतलब उसको माना गया है प्रतीक, ठीक है, कि लाल कलर जो है जहां कहीं भी दिखाता है तो उसमें जाइए कि कोई खतरा है, इसके लिए क्या है हम वहां पे नहीं जाते हैं। और दूसरा बंदोबस्त क्या है कि हमारा उसके ऊपर क्या है कि जहां पर हम जहाँ फायरिंग करने जा रहे हैं तो फायरिंग रेंज के ऊपर क्या होता है, जो हम फायर
एम जब लेते हैं, ये हाथ आपका क्या होता है, नीचे बोरानुमा जिसमें मट्टी हो या रेत हो, ठीक है, उसके ऊपर हमारा ये हाथ होता है, ये वाला बायां हाथ, इसके ऊपर वेपन होता है, ठीक है। तो वो आप रखे हैं कि नहीं, तो उससे पहले क्या है कि 2-3 जवान को भेज करके फायरिंग रेंज के ऊपर ये आपका क्या है कि वो रेत वाला बोरा जो है 6-7 जितना भी कैंडिडेट एक साथ मतलब फायर करेगा उतना आप वो रख लीजिए उसके ऊपर, ठीक है। ये सब सारा कुछ मतलब क्या है उसमें इंतजाम करने के बाद क्या है, सारा कुछ वहां पर रेडी करने के बाद क्या है कि अब आपको फायर करना है। तो अब फायर करने के लिए फिर क्या है उसमें आपको आपका क्या बोल रहे हैं, हाँ, फायरिंग रेंज के ऊपर सारा कुछ जो भी हथियार को साफ करने का जो भी आपके पास साजो सामान है उसको भी लेकर के जाना फायरिंग रेंज के ऊपर, ठीक है। ताकि फायर करने के बाद हथियार को उसी तरीके से जा करके जमा नहीं करना, फायर करने के साथ सारा कुछ क्लोज करके फिर हथियार वहीं साफ होता है, ठीक। साफ होने के बाद फिर दोबारा वहां से जो रेंज से निकलता है साफ हो करके ही वहां जमा होता है, ठीक है। इसके बाद अब क्या है आपका, इतना आप अरेंजमेंट कर दिए सारा कुछ फायरिंग रेंज के ऊपर, अब क्या है आपको कि जो हेल्पर पार्टी होगा, फायरिंग पार्टी होगा, रिपेयर पार्टी होगा, ठीक है, उसके ऊपर 3 पार्टी वहां एकदम मस्ट चाहिए। तो एक प्लाटून में आपका तकरीबन 40 बंदे होते हैं, ठीक है। तो 40 बंदे एक बार में एक प्लाटून ही फायर करेगा या 2 प्लाटून करता है, लेकिन मुश्किल हो जाता है 40 बंदा का फायर करना, सारा कुछ करने से मुश्किल हो जाता है। तो आपका एक बार में क्या है, एक प्लाटून आपका फायर करेगा, और तो उसी में से हम जो सबसे उसका क्या है रोल नंबर वाइज जो है, या उसको फौज में क्या है या एनसीसी में टेस्ट नंबर मिलता है, ठीक है। टेस्ट नंबर और आपका क्या है एनरोलमेंट नंबर मिलता है। आपका ये जो कॉलेज में रोल नंबर चलता है वो रोल नंबर वहां नहीं चलता है, उसमें चलता है एनरोलमेंट नंबर और क्या है चेस्ट नंबर। लेकिन फौज के लेकिन जब फायरिंग रेंज के ऊपर जाइएगा तो आपका चेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। आपके यूनिफॉर्म के ऊपर एक चौक से लिख दिया जा सकता है, या आपको चेस्ट नंबर जो है एक दिया जाएगा, आपको वो लगाना होगा इसमें। तो चेस्ट नंबर लगा करके 1 से 6 जितना होगा, 1 से 6, 6 से 12, ठीक है, 12 से 18, ये तीन आदमी एक बार में निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी लोग जो है अपने लाइन में ही बैठेगा नीचे, ठीक है। अब तीनों का क्या होता है, तो एक हो गया फायरर, एक हो गया रिपेयर, एक हो गया हेल्पर पार्टी, ठीक है। तो इस तीनों का काम क्या होता है वहां पे, रिपेयर पार्टी का काम होगा जो जवान फायर करता है, फायर करने के बाद जो जवान लेकर के आता है अपना, उसमें क्या है उसको देख लिया जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्टर क्या होता है उसको देख लेता है कि फायर किस तरीके का डाला है, उसका नोट होने के बाद उसको सीधे जा करके रिपेयर पार्टी को वो टारगेट दे देना है, ठीक। और रिपेयर पार्टी क्या करेगा, उसको क्या है रिपेयर करके फिर हेल्पर पार्टी को देगा। हेल्पर पार्टी क्या करेगा, दौड़ करके जाएगा, फिर वो कदम ताल करके पक्का प्रॉपर जाना है। और एक नहीं होता है, जो जितना 6 टारगेट है तो 6 बंदा होगा, 6 बंदा जाएगा यहाँ से टारगेट लेकर के, जहां से रिपेयर हुआ है वो जा करके 6 टारगेट जहां है उसमें जा करके उसको लगाएगा वहां, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जब कभी क्या होता है, जब फायर करते रहते हैं तो किसी किसी बंदे का देखिएगा आंख क्या है बंद नहीं होगा, एम लेते समय प्रॉब्लम होता है। आसाम का बच्चा सबको ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आंख ही नहीं बंद होगा लेने के लिए, एम लेने के लिए, ठीक। तो क्या है कि हम लोग के साथ था एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट हम लोग का मतलब साथ में बैच में ही था, तो क्या है उसका आंख बंद होता ही नहीं था, ठीक है। तो बार बार फायरिंग में फेल हो रहा था वो। फिर लास्टली उसको क्या किया गया, भाई किसी तरह तो पास करना है, फौज में आ गया, तो उसको क्या है उसको आंख क्या है कि बांध दिया गया रुमाल से, या तुम्हारा आंख ये खोल लेता है तुम। उसको डर भी बहुत लगता था वेपन से। वहां क्या है कि अब तक क्या है खिलौना वाला होता है, जीता जागता हथियार जब हाथ में आता है तो थोड़ा आदमी को हेजिटेशन होने लगता है, ठीक है। तो अभी हेल्पर में क्या है कि हेल्पर पार्टी हेल्पर पार्टी का क्या होता है उसमें कि जिस बच्चे का होता है अगर नहीं रहा हो तो उसको क्या या तो आंख दबा देगा या क्या है उसको आंख बांध देगा। और एक हाथ से क्या है कि क्या होता है ना क्या
क्या जो है एक मिनट रुकिए, दिखला लेते हैं। ये क्या क्या है बताइए, ये समझ चाहिए अभी तक। ये क्या है, ठीक है। किसी भी क्या बोलते हैं, जब लगाते हैं ना, तो हेल्पर पार्टी क्या करता है कि खोखा जब हायर होता है ना, तो क्या है कहीं बाहर ना हो जाए, इसलिए क्या है उसको जहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है, आपका जो बाहर अलग अलग रखते हैं, ताकि क्या क्या खोखा जाके जमा होता रहता है, फंड मिलेगा आपको, इसमें जाकर के फिर क्या जमा होता रहता है जाकर के, क्योंकि क्या है ये फायर करना है, खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हो गया तो समझिए पनिशमेंट में गिरफ्तार हो गए, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है कि आप डिसिप्लिन को संभाल नहीं पाते हैं, क्या है कि नहीं। अभी बताया आपको कि जो फायरिंग पार्टी होता है, हेल्प पार्टी का हम जान गए आप, और रिपेयर पार्टी का हम जान गए, है ना। तो इतना ही उसके अंदर काम होता है। और क्या है कि आपको इस एक्स्ट्रा का जो है वर्तमान में स्वस्थ रहना है, ठीक है। आपको ये भी लगता है कि फायर तरीके से डालते हैं, लेकिन ये समझिए कि फायर है LLI SSR CFE, और ये क्या है कि .22 राइफल और ये 4 राइफल। तो हम फायर क्या है कि फायर लेट करके फायर कर सकते हैं, खड़ा करके कर सकते हैं, ठीक है। और वजन जो होता है, आप देखिएगा जो वजन से बैठते हैं, इस तरीके से हमेशा देखते हैं वजन कहीं बैठ होता है, उनका जो है रेशियो बना हुआ होता है, देखे ना लोग, देखे कि नहीं। तो खाली वेट देखते हैं और देखते हैं आप लोग। वजन वाली क्या है, वजन क्या होता है, कहीं वेट कहीं वेट के वजन से होता है, तो उसमें भी फायर हो सकता है, ठीक है। तो लेट करके खड़े होकर के और वजन पोजीशन में फायर कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि एक फायर होता है कब, वो आपको बताते हैं जब ढलान होना है ना, जहाँ पर अगर आप हाथ पर अगर आप कहीं या ऊंचाई जगह वहाँ से फायर करना है, तो वहाँ पर आकर लीजिएगा, नहीं होनी चाहिए। जिससे मान लीजिए पहाड़ का जो बना होता है, बाबू यही होता है इस तरीके से, ठीक है। तो क्या है कि अब यहाँ पर अगर आपको हाथ को खड़ा करा फायर डाल से, तो अब तो फायर निकाल दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि कट जाते हैं। अब जब आप बैठेगा तो आप सोचिए तो नहीं मारते हैं ना, जो आप इस तरीके से सपोर्ट मिलेगा उसी तरीके से बैठने आएगा। बैठने के लिए पहाड़ हम क्या करेंगे, बैठेंगे पहाड़ पर, तो दोनों पैर से एक रोक ले लेंगे, दोनों पैर क्या रोक करके तब बैठने के बाद क्या करना, ऊपर की ओर जाता है। तो उस पोजीशन में भी हम क्या है कि इसको फायर कर सकते हैं। पोजीशन में भी अपने ऊपर करके और फिर सपोर्ट लेते हुए हाई का सपोर्ट लेते हुए करेंगे उसको, उससे भी हम फायर कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम फायर क्या है 4-5 पोजीशन में फायर डालते हैं, ठीक है। और सब में वही है, चारों जो आपको बताई करके और खड़े होकर के, और क्या है कि वजन पोजीशन में या फिर आपको अभी जो बताया है कि पहाड़ के ऊपर से जो होता है बैठ करके फायर, वो चारों क्या है, चारों का उद्देश्य वही है, मजबूत पकड़ना है और जिस हमेशा सही है, ठीक है, ताकि आप दुश्मन को सही तरीके से मार सकते हैं। फायरिंग के बारे में समझ लिया। ट्रेन जो होता है लॉन्ग रेंज में आया है, अभी आपको लॉन्ग रेंज पर जो और ये बताया है, सॉरी शॉर्ट रेंज। अभी क्या है आपको डीप रेंज क्या होता है, ठीक है। डीप रेंज में है जो लड़का
में खड़ा होकर के आप क्या है हाइट डालते हैं, तो वो क्या होता है हमेशा कि जहाँ सिलाई लगा होता है बर्फ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको भाई अब बर्फ के ऊपर में हमेशा चलना है, जहाँ पे आप क्या है कि आपको ग्लेशियर वगैरह क्या है कि अब वहाँ पर भी जवान जानते हैं सियाचिन तक है अपना जो भारतीय जो जवान पैरामिलिट्री फोर्स के या जो जवान हैं वहाँ तक है। तो क्या होता है कि अब क्या है आपका जो बर्फीला इलाका का बात करते हैं, बर्फीले इलाका का जानते हैं कि पंकज नाम होता है, आप लोग स्काउट वाले जो हैं और तैयारी बना रहा है वो, उसमें क्या होता है जब आते लोग भर्ती होती है उसमें लद्दाख स्काउट में लद्दाख होती रहता है, जो लद्दाख गोरखाली से भर्ती होता है उसमें तरीके से लद्दाख स्काउट में लद्दाख वाले ही भर्ती होते हैं ताकि वो लद्दाख का सीमा जो है लद्दाख एरिया है वो सही तरीके से वो फेस कर सके। आते इधर उसमें क्या है और हाई जाने के बाद क्या है वहाँ तो आपका जो उस जलवायु में सर्वाइव जो रहे हैं वही इसमें मतलब आगे सर्वाइव करता है नहीं, लेकिन जो बच्चा आइए आपका भी स्वागत है क्लास में चल रहा है। नया स्टूडेंट है कि नहीं, अब क्लास बंद होने वाला ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए तो बोले क्या कि लद्दाख स्काउट बना रहे थे, लद्दाख की नाम स्पॉट पड़ता है तो टिप्पणी होता रहता है, टिप्पणी मतलब ले गया क्या उसको, तो बर्फीला इलाका में क्या है बहुत बड़ा मोटा जानकारी आपसे खोद के जवान अपना समय खाली ज्यादा नहीं होता है, 4 महीना के लिए होता है या साल भर के लिए होता है। उसमें क्या होता है कि बर्फ वाला जो है बर्फ वाला एरिया है तो क्या करते हैं अपने आकार का खोद करके प्रिंट बना लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है जो जवान वहाँ जो लद्दाख में जो कैप्टन है उसके अंदर खड़ा होकर वो अपना जो चेक होता है या जो है ना देना है वहाँ पे अलग तरीके से रहेंगे बर्फीले इलाका में, तो वहाँ क्या करते हैं कि गड्ढे में खोद के उसी के अंदर होते हैं और पूरे से होता है वहाँ पे क्या है कि आगे अलग से अलाउंस की जाती है तो के लिए जितना हार्ड जाएगा उतना पैसा बढ़ता जाता है, ठीक है। यहाँ बैंकियों और क्लास वाला होना मिलता है, यहाँ उतना एक सिपाही मिलता है, लद्दाख मिलता है 17,000 मिलता है, यहाँ प्रोफेसर को मिलता है भाई मिलता है, लद्दाख मिलता है, ठीक है। उसको 17,000 रुपये में मिलता है, लेकिन वही है कि मतलब जीवन जो रास्ता लाइफ बहुत ही ज्यादा देखिए भी होइएगा कि जो चीज मिलता है सब हो जाता है, क्या बोलते हैं जम जाता है। अंडा देखिएगा या क्या बोल रहे हैं अंडा दिया पीने वाला होता है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या भी है ये जूस वगैरह जम जाता है, इसके लिए अलग से रास्ता भी जाता है यहाँ से सेना में मेरी है सप्लाई ठीक है, तो सप्लाई वाले ये काम है कि और क्या है कि राशन सप्लाई करेगा बस यही काम है। सेना सेवा बोर्ड वही है, आर्मी सप्लाई ठीक है, काम है कि बस सेना के अंदर ये सप्लाई है तो सप्लाई का काम है। उसके बाद आपको सिग्नल है सिग्नल का काम रहेगा, ठीक है। क्या आर्मी में पूरा उसमें काम है उस फौज में इस तरीके से काम जाता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत मतलब 10,000 से भारतीय सेना का स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा है, उसके लिए 2 दिन लगेगा लाने के लिए उतना नहीं जाना आगे।
अलग ब्रेन के बारे में बता रहे थे आपको। तो डीप ब्रेन क्या है, हम डीप ब्रेन इसी के लिए करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आप देखिएगा जब वाटर बॉटल में देखेंगे आप, जब ये सेंसेस पे आते हैं हमें तब पाते हैं ये फंक्शन होता है, आप देखेंगे गुजरने वाली हवा उस टाइम क्या आ रहा है, छोड़िएगा हुआ तीन आता है उसमें, तो सारा जब क्या है उसी डीप ब्रेन में तक रहता है। ध्यान में आया है आप लोगों को, जब गाना सुनिएगा पता लगेगा आपको, ठीक है। और तीसरा क्या है देखिए, जब डीप ब्रेन जो है एक तो बता दिया आपको कि डीप ब्रेन कार्य किया जाता है, से अपने बॉडी का सेफ होता है, और डीप ब्रेन पर से क्या है हम केमोफ्लेज कर देते हैं उसको, ठीक है। डीप ब्रेन होने के बाद हम ऊपर से केमोफ्लेज करता है, क्या क्या है केमोफ्लेज मसले होंगे जो आदमी जल जाना और अभी कॉल आ गया था, ट्रू कॉलर पर दिखा रहा है तेरे से शहर में, बताइए अद्भुत अद्भुत है धरती पर। तो ये बता रहा है कि हाँ केमोफ्लेज, उसको क्या होता है कि हम ऊपर से केमोफ्लेज कर देते हैं, जैसे कि आप बटरफ्लाई के होइएगा एलिगेटर वगैरह हो रहा है, आपको पढ़ना भी होगा उसमें बटरफ्लाई के बारे में, जो क्या होता है कि शत्रु से बचने के लिए ये अपना बॉडी अलग तरीके से अलग अलग ढाल लेता है, देखते हैं ना, या शत्रु को डराने के लिए हो या शत्रु से बचने के लिए। छिपकली वगैरह जंगली जो छिपकली होता है देखिएगा बदल है, उसी तरीके से भी शत्रु से मतलब शत्रु को अपने क्या है अपना जो स्थिति है जो बनावट है अपने ऊपर कर दिया या छिपने के लिए ये दुश्मन को पता नहीं लगने के लिए लगा लेते हैं, और क्या घर से हमको नहीं जाता, इसी तरीके से ब्रेन करके खोदने के लिए क्या है वो उसके ऊपर से जैसा कि तरीके का लगेगा, और क्या है अपना मोटा वहां से डीप ब्रेन है। बाकी आपका क्या है कि यही था आज का, ठीक है। के बारे में टॉपिक था वो बता दिया आपको, और लिविंग पोजीशन में भी बताया है आपको, लिविंग पोजीशन में जो लेवल पे आप कार्य करते हैं, ठीक है। तो राउंड क्या है, राउंड भी आप 5 राउंड मिलता है, अगर प्यार है तो 10 राउंड को प्रैक्टिस में जब अगर अच्छा फायरिंग करना चाहते हैं, जान गए आप जब आप आपका देखा जाएगा तो फिर आगे दिया जाता है, 100 राउंड ट्रेनिंग करवाया जाता है, ठीक है। कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद ट्रिगर कंट्रोल बताया ही आप, ट्रिगर कंट्रोल वही है आप जो ये बताया था आपको, ट्रिगर को क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट प्रेस कर लीजिए पूरा कर थोड़ा सांस करके दूसरी को, ठीक है। और ये जो फायरिंग ऊपर क्या से प्रीवियस है सावधानी से रखना है, सावधानी बनाया है ऊपर वो भी बता दिया आपको कि प्रॉपर लगा कर जाना है, और जो भी ड्रिल है ऊपर ड्रिल करना है वो ऑफलाइन क्लास अगर स्टार्ट आ गया इस सब में हमें थोड़ा 5-10 टाइम देंगे, ऑफलाइन क्लास होगा तो क्लास क्या है आपको ऑफलाइन लैंग्वेज स्किल से हम बनाएंगे एक बार, ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें, ठीक है। ये बना लीजिए आपको, ठीक नेक्स्ट क्लास में आगे पहले लीजिए के बाद आगे और पेट्रोलिंग क्लास सब बहुत है, तो नेक्स्ट टाइम आप बुलाएंगे, ठीक है। आप लोग अपना अटेंडेंस दे दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरा और ये वाला ले लीजिएगा, ठीक है। तो है ये तो प्रेजेंटेशन ले लेते हैं रोहित, मेरा भी ले लीजिएगा, थोड़ा उतना देना पड़ता है, ठीक है। बाकी सब ठीक है।